किसी विषय को लेकर दरबार की कार्यवाही चल रही थी। सभी अपनी अपनी अलग अलग राय पेश कर रहे थे। सभी एक एक कर अपनी राय दे रहे थे। बादशाह अकबर दरबार में बैठे यह महसूस कर रहे थे कि सबकी राय अलग है। उन्हें आश्चर्य हुआ कि सभी एक जैसे क्यों नहीं सोचते। यह सोच अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम बता सकते हो कि लोगों की राय आपस में मिलती क्यों नहीं? हमेशा सब अलग अलग क्यों सोचते हैं? बीरबल बोला, बादशाह सलामत, हमेशा ऐसा नहीं होता। कुछ समस्याएं ऐसी भी होती हैं जिन पर सभी के विचार समान होते हैं। इसके बाद कुछ और काम निपटाकर दरबार की कार्यवाही समाप्त हो गई। सभी अपने अपने घर लौट गए। शाम जब बीरबल और अकबर बाग में टहल रहे थे, तभी बादशाह अकबर ने फिर वही राग छेड़ दिया और बीरबल से बहस करने लगे। तब बीरबल बाग के एक ही कोने की ओर उंगली से संकेत करता हुआ बोला, वहाँ उस पेड़ के निकट एक कुआं है, वहाँ चलिए। मैं कोशिश करता हूँ कि आपको समझा सकूँ कि जब कोई समस्या जनता से जुड़ी हो तो सभी एक जैसा ही सोचते हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनको लेकर लोगों के विचार एक जैसे होते हैं। कुछ देर कुएं की ओर घूरा, फिर बोले, लेकिन मैं कुछ समझा नहीं। तुम्हारे समझाने का ढंग कुछ अजीब सा है। बादशाह जबकि जानते थे कि बीरबल अपनी बात सिद्ध करने के लिए ऐसे ही प्रयोग करता है। बीरबल बोला, सब समझ जाएंगे हुजूर। आप शाही फरमान जारी कराइए कि नगर के हर घर से 1 लोटा दूध लाकर बाग में स्थित एक कुएं में डाला जाए। दिन पूर्णमासी का होगा। हमारा नगर बहुत बड़ा है। यदि हर घर से 1 लोटा दूध इस कुएं में पड़ेगा तो यह दूध से भर जाएगा। बीरबल की यह बात सुनकर अकबर ठाका लगाकर हंसने लगे। फिर भी उन्होंने बीरबल के कहे अनुसार फरमान जारी कर दिया। शहर भर में मुनादी करवा दी गई कि आने वाली पूर्णमासी के दिन हर घर से 1 लोटा दूध लाकर शाही बाग में कुएं में डाला जाएगा। जो ऐसा नहीं करेगा उसे सज़ा मिलेगी। पूर्णमासी के दिन बाग के बाहर लोगों की कतार लग गई। इस बात का विशेष ध्यान रखा जा रहा था कि हर घर से कोई ना कोई वहां ज़रूर आए। सभी के हाथों में भरे हुए पात्र दिखाई दे रहे थे। बादशाह अकबर और बीरबल दूर बैठे यह सब देख रहे थे और एक दूसरे को देख मुस्कुरा रहे थे। सांझ ढलने से पहले कुएं में दूध डालने का काम पूरा हो गया। हर घर से दूध लाकर कुएं में डाला गया। जब सभी वहां से चले गए तो अकबर व बीरबल ने कुएं के निकट जाकर अंदर झांका। मुंडेर तक भरा हुआ था, लेकिन यह देख अकबर को बेहद हैरानी हुई कि कुएं में दूध नहीं, पानी भरा हुआ था। दूध का तो कहीं नामो निशान तक नहीं था। हैरानी भरी निगाहों से अकबर ने बीरबल की ओर देखते हुए पूछा, ऐसा क्यों हुआ? शाही फरमान तो कुएं में दूध डालने का था। यह पानी कहाँ से आया? लोगों ने दूध क्यों नहीं डाला? बीरबल एक जोरदार ठाका लगाया और हंसा और बोला, यही तो मैं सिद्ध करना चाहता था हुजूर। मैंने कहा था आपसे कि बहुत सी ऐसी बातें हैं जिस पर लोग एक जैसा सोचते हैं। यह भी एक ऐसा ही मौका था। लोग कीमती दूध पर बात करने को तैयार न थे। वे जानते थे कि कुएं में दूध डालना व्यर्थ है, इससे उन्हें कुछ नहीं मिलने वाला। सब यह सोच रहे थे कि सब लोग दूध डाल रहे हैं, मेरे 1 लोटा पानी डालने से क्या फ़र्क पड़ेगा। इसलिए यह सोचकर किसी को क्या पता चलेगा। सभी पानी से भरे बर्तन ले आए और कुएं में डाल दिया। नतीजा, कुआं दूध की बजाय पानी से भर गया। बीरबल की यह चतुराई देख अकबर बादशाह खुश हुए और उसकी पीठ थपथपाई। और आखिरकार बीरबल ने सिद्ध कर दिया कि कभी कभी लोग एक जैसा भी सोचते हैं। अगर कहानी अच्छी लगती हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।